साथियों नमस्कार। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो नवरात्रि और दशहरे के पर्व के तुरंत बाद दीपावली पर्व की तैयारियां शुरू हो जाती थी और मन में एक अलग ही तरह का हर्षोल्लास रहता था। और हर्षोल्लास के कई कारण भी थे। उसमें ये कि दीपावली के त्यौहार पर हर चीज़ नई मिलती थी, चाहे वो ड्रेसेज हो, चाहे जूते हो, चाहे चप्पल हो, जो भी हो। प्लस लोगों का आना जाना लगा रहता था और दूसरा दोस्तों के यहाँ पर का भी आना जाना लगा रहता था। और सबसे ऊपर माताजी जो हैं वो मिठाइयों की तैयारियां करना शुरू कर देती थी और बहुत दिनों तक वो चलती रहती थी। और मिठाइयाँ खुद जो है जब बन जाती थी तो वो महीनों महीनों चलती थी। ऐसे लगता था कि जैसे इस समय एक शादी का माहौल सा हो गया है। और इसमें एक और भी मज़ेदार बात होती थी कि वो सफाई का मौसम रहता था। दीपावली मीन्स पूरे घर की सफाई। उसमें हम भाई बहन आपस में बांट लेते थे और जब एरिया बढ़ जाता था तो हम अपनी सफाई करते थे। और वहाँ उस समय अगर एक आना दो आना कुछ मिल गया, ओह माय गॉड, वो तो जो खुशी मिलती थी उस खुशी की तो कोई लिमिट ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मिल गई है। हम शायद शहर के सबसे धनी आदमी हो गए, इतनी खुशी मिलती थी। इनफैक्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो पुराने सारे सीन आ रहे हैं कि कैसे हम अपने मित्रों के घरों में जाते थे, अपने सारे रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे और भरपूर मिठाई और नमकीन का सेवन करते थे। और सबसे मज़ेदार बात ये कि हम जहाँ भी जाते थे हमको कहीं से कोई न्योता नहीं आता था, या हमारे यहाँ जो आते थे उनको कोई न्योता नहीं देता था। लेकिन ये भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपरा थी कि ये बगैर न्योते ही किसी के यहाँ जाना है। और अगर कभी कोई गलती से नहीं गया या उसने जाकर भी कम खाया तो उसकी शिकायत घर पे पहुँच जाती थी। आप सोचिए, बगैर न्योते किसी के यहाँ जाना, और यू आर मोस्ट वेलकम वाला हिसाब उनके चेहरे पे, हाव भाव पे देख सकते हैं। यह एक बहुत ही गहनता दिखाता है भारतीय परंपरा, संस्कार और संस्कृति में संबंधों के लिए, जो आज की तारीख में खास करके अगर हम देखें तो युवाओं के लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है फॉर देयर मेंटल वेलनेस। लेकिन पिछले कुछ अरसे से कुछ लोग खास करके भारतीय त्योहारों पर एक रट लगाए रहते हैं, कुछ मीठा हो जाए। अरे भाई, कुछ क्यों, बहुत कुछ, लेकिन मीठा नहीं, मिठाइयाँ हो जाए। भारतवर्ष के हर घर में, हर गली, हर मोहल्ले, हर प्रांत, हर प्रदेश में अलग अलग तरह की, भिन्न भिन्न तरह की मिठाइयाँ बनती है। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती है जो लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो हमारी यह जो परंपरा है इतनी संस्कारी, संस्कृति से भरी हुई, लोगों के आपसी संबंधों से भरपूर, हम अपनी इस परंपरा में क्यों किसी और को सेंध मारने दें? ये सेंध मारते मारते जो कहते हैं कि अंगुली पकड़ते पकड़ते पुंचा पकड़ना शुरू कर देंगे तो हमारी संस्कृति को ही फिर ये विलुप्त करवा देंगे। हमें अपनी इस संस्कृति को जिंदा रखना है और आने वाली पीढ़ियों को भी इससे अवगत कराते रहना है, ताकि यह परंपरा, संस्कार, संस्कृति सुचारू रूप से आगे चलती रहे और हर युवा पीढ़ी में इसकी चेतना प्रज्वलित होती रहे। आपको साथियों, यदि मेरा यह संदेश उचित लगता है तो मेरी गुजारिश है कि आप इसे अपने साथियों को, रिश्तेदारों को आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसे सुन सके और इससे कुछ युवा पीढ़ी के लिए भी संदेश दे सके। नमस्कार, आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी।